जय हिंद साथियों। आज बताएंगे कि जेई के लिए डमी स्कूल ले या नहीं ले, क्या करे, डमी स्कूल क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। क्या नीट और जेई के लिए डमी लेना जरूरी है क्या? अच्छा, डमी स्कूल कौन कौन से हैं, कौन कौन देता है, कौन कौन बोर्ड देता है, कौन कौन बोर्ड नहीं देता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। अगर हम बात करें कि जेई की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, 10th के बाद तैयारी कर रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल चलता है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो भाई तैयारी नहीं होगी, अगर मैंने स्कूल ले लिया तो मेरा सारा टाइम स्कूल में बर्बाद हो जाएगा और मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाऊंगा। तो इसलिए बच्चे क्या करते हैं, सोचने लगते हैं कि नहीं यार, मैं डमी लूं या मैं स्कूल में रेगुलर ले लूं या नहीं लूं। बहुत ढेर सारे कंफ्यूजन उनके रहते हैं। तो चलिए मैं डिटेल से इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। अगर जेई है, नीट है, डमी ले या नहीं ले, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देंगे। अभी समझ लेते हैं कि डमी स्कूल क्या होता है। डमी स्कूल वैसा स्कूल होता है जहां पे आपको पढ़ने जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारे स्कूल तो पेपर ही नहीं लेते हैं, अगर 11th क्लास की बात करोगे तो पेपर ही नहीं लेंगे, डायरेक्ट आपका 12th में उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। मतलब कि वैसा स्कूल जहां पे नाम तो आपका रहेगा, सिर्फ नाम के लिए, और पढ़ाई बिल्कुल ना हो, उस स्कूल को हम बोलते हैं डमी स्कूल। क्या बोलते हैं उसको? डमी स्कूल। अगर बात करें कौन कौन बोर्ड डमी स्कूल देती है, सीबीएसई की अगर बात करें दोस्तों, सीबीएसई डमी देना बंद कर दिया। कोई भी स्कूल आपको डायरेक्टली डमी नहीं देंगी, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल हैं जो आपको डमी दे रही हैं, क्योंकि स्कूल चलाने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है और डमी में लोग ऐसे पैसा दे देते हैं कि भाई आना भी नहीं है, कौन इनको पढ़ना भी नहीं है और पैसे भी मिल जाता है। तो सीबीएसई तो वैसे बैन कर दिए कि आपको डमी देना नहीं है, फिर भी कुछ स्कूल डमी दे रहे हैं। अगर बात करें कि और भी कोई तरीका है क्या डमी लेने का, तो डमी लेने का एक तरीका और है कि अगर आप सीबीएसई से 10th तक पढ़े हुए हैं, एमपी बोर्ड में एडमिशन लगाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी स्कूल है जहाँ पे बच्चे जाते ही नहीं है पढ़ने। तो उसको बोल सकते हैं कि जब पढ़ने जा ही नहीं रहे हो तो उसको बोलते हैं सिंपल कि ये डमी स्कूल है, और वो बच्चे ज़्यादातर अपना जेई और नीट पे फोकस करते हैं। क्लियर हो गई डमी स्कूल के बारे में। अच्छा, कौन कौन देती है डमी स्कूल, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया हूँ कि स्कूल तो देती हैं, लेकिन वो जानकारियाँ लीक नहीं करती हैं, और अच्छे स्कूल कभी भी डमी देने वाला नहीं है। जो भी आप अच्छे रेप्यूटेड स्कूल की बात करोगे तो वो डमी नहीं देगा, क्योंकि अपना इमेज खराब मार्केट में नहीं करने वाला है। बात क्लियर हो गई। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या जेई के लिए डमी लेना जरूरी है, नीट के लिए डमी लेना जरूरी है क्या? देखो भाई, अगर बिल्कुल आप सीरियस पढ़ने में हो, बहुत सीरियस, एकदम सीरियस मोड में हो, एकदम सीरियस मोड में हो, एकदम इस तरह से सीरियस मोड में हो, तो डमी लेना। एकदम उठ रहे हो टाइम से, टाइम टेबल से उठ रहे हो, टाइम टेबल से सब काम कर रहे हो, बहुत सीरियस हो आप, है ना, बहुत मतलब अत्यंत सीरियस हो, तो डमी ले लो, है कि नहीं? क्योंकि डमी ले लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, यूटिलाइज कर सकते हो, ये बात सही भी है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आलसी हो तो डमी मत लेना। क्यों? तुम्हारा रूटीन खराब हो जाएगा, बोर्ड खराब हो सकता है, मतलब कि जेई भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, मतलब सब खत्म कर सकते हो तुम। तो इसीलिए अगर सीरियस ज़्यादा नहीं हो, घर वाले बार बार बोल रहे हैं तो उठकर पढ़ ले रहे हो, तो डमी लेने का कोशिश भी मत करना, बिल्कुल मत डमी लेना। मैं बताऊंगा, अगर तुम बहुत सीरियस हो तभी जाकर डमी लेना। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मान लो कोई बच्चा डमी ले लिया है जेई के लिए, डमी ले लिया है जेई के लिए, को मन बना लिया है कि जेई के लिए डमी ले लिया है, तो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करें या एमपी बोर्ड से? तो भाई समझ लो, अगर डमी लिए हो तो सीबीएसई को आपको बैलेंस करके अगर चल रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका बोर्ड भी खराब हो जाता है और जेई भी खराब हो जाता है, नीट भी खराब हो जाता है। तो मतलब बोर्ड भी गया, जेई भी चला गया और नीट भी चला गया। तो इस तरह के काफ़ी कहानियां तुमको सुनने, कहानियां क्या, ये सच्चाई है, ये मिलेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि डमी तो ले लिए, घर में टाइम से उठ नहीं रहे हैं, कोई 6 बजे उठना है तो कोई 10 बजे उठ रहा है। अगर तुम्हारा स्कूल अच्छा रहेगा, अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो तुम आराम से टाइम से जाकर 1 2 3 बजे तक आ रहे हो, 3 बजे के बाद आओ। अगर वहाँ का 12th की भी तैयारी हो जा रही है, घर पे आओ तो जेई की तैयारी करो, क्योंकि तुम डमी इसलिए ले रहे हो ना भैया कि मैं दिन भर पढ़ाई करूंगा। तो डमी कभी भी लेना जब 10 से 12 घंटे तुमको सेल्फ स्टडी करना है, तो डमी ले लो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप डमी लो, क्योंकि बोर्ड पे काफ़ी असर पड़ती है, लिखने का तरीका चला जाता है, कंपटीशन मतलब कि जो एक्टिविटी होती हैं उनसे भी स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, मतलब कि एकदम आलसी, ज़्यादातर स्टूडेंट तो आलसी हो जाता है, टाइम टेबल ही नहीं रहता है, कभी 12 बजे उठ जाएगा, कभी 2 बजे उठ जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बताऊंगा कि 10th के बाद क्या क्या चुने, है कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे कि 10th के बाद जेई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, कौन सा क्या सब्जेक्ट चॉइस करें, किस तरह से सोचे, आपके डिटेल से आपको बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।